तो गाइस आप सबको जय श्री राम। आज भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो हमारे घर में सब बच्चों को भी नहला दिए। मैंने रूम को भी अपने साफ कर दिया है। और उसके बाद जो है बच्चे भी ये मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि ये तो बच्चे हैं। और हम दिखाते हैं अपना पूरा घर अच्छे से साफ करती हूँ यहाँ पे, और दिखाती हूँ आगे वाला सब पूरा घर वगैरह साफ करके। और तो आप लोग को दिखा रहे हैं, जो भी है इंसान के पास पूरा घर अच्छे से झाड़ू पोछा किया, बच्चों को नहलाया, उसके बाद किचन में भी सारी सफाई, उसके बाद जो बनाना है भगवान जी के लिए भोग वगैरह सब कुछ हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद भगवान जी की चौकी वगैरह लगा के यहाँ पे दिया मैंने जला दिया। यहाँ पे मैंने 10 बजे ही 10:30 बजे ही कर दिया, जहाँ से कार्यक्रम शुरू था, क्योंकि भगवान जी हम मंदिर नहीं जा सकते वहाँ अयोध्या, तो हम अपने घर में तो भगवान जी को टीवी पे वैसे भी पूजा कर सकते हैं। और फिर अयोध्या में इतनी भीड़ है कि आपको बताने और यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी भीड़ है। सब जगह मतलब कहीं किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या था कि हम हस्बैंड को भेजे थे फूल माला और फल वगैरह लेने के लिए, तो सुबह वो गए तो पता चला कि सारी दुकानें बंद है सुबह 8 बजे 9 बजे, और खुलेंगी नहीं तब तक कि जब तक 2 बजे 3 बजे देखा जाएगा। और यहाँ का क्योंकि ये रात को ऑफिस से लेट में आए थे, तो मैंने जैसे आए ठंड लगा था थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने नहीं भेजा। मैं कहा चले जाना, फिर ध्यान से भी उतर गया रात को कि सुबह नहीं मिलेगा। हमारे इधर तो मिल जाता हर बारी, तो ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी स्थिति होगी कि कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई दुकान, बस फूल मिला। और फिर हमने जो मिश्री मेवा जो था हमारे यहाँ भगवान जी का भोग लगा, तो यहाँ पे सब लोग नहा लिए थे। तो यहाँ मम्मी ही लेट थी, उनको बाल वगैरह धोना था। और हम लोग को जाना है एक जगह, मतलब रामायण है, तो हम लोग घर में पहले अपने भगवान जी की पूजा वगैरह कर लेते हैं, तभी हम जाएंगे, क्योंकि भगवान जी की पूजा ऑलरेडी वहाँ पे सब लोग होंगे करने के लिए, लेकिन हमारे भगवान जी तो मैं लेके आई हूँ, तो भगवान जी की पूजा करके तभी जाएंगे। और मम्मी सुबह से परेशान है कि जाना है, मम्मी की ननद है, मतलब बुआ है मेरी, बुआ सास, तो मम्मी बहुत परेशान है कि हमें कल ही चले जाना था। हाँ, अगर कल जाती तो वो चली जाती, ऐसा नहीं है, लेकिन आज सब जगह बंद है, तो कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा किसी को भी। खासकर जब तक प्रधानमंत्री योगी सब लोग चले नहीं जाएंगे यहाँ से, तब तक यहाँ पे किसी को आने जाने दिया नहीं जा रहा। और ख़ासकर अयोध्या वाले लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं आने जाने दिया जा रहा, इसलिए कि हम लोग ही जाके अगर यहाँ भीड़ लगाएंगे इधर उधर, तो लोग परेशान होंगे। तो इसीलिए मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, और वो फिर बैठी थी ऐसे, आग सेक रही थी, नहा के आई हैं, बाल धुली हैं, तो बैठ के हीटर सेक रही। तो मम्मी ने कहा सारी पूजा तुम कर दो, उसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो बस यहाँ पे फटाफट हम जो हमसे हो सका भगवान जी की पूजा, हमें तो ज़्यादा पूजा पाठ आता नहीं, लेकिन जो आता है दिया जला देते, धूप बत्ती फूल माला टीका ये सब करके मैंने भगवान सब बच्चों को भी सबको नहला दिया है। और प्रीशा बहुत जिद करके नहाई, मम्मा मुझे भी नहाना है। तो यहाँ हमारे बच्चे भी नहा लिए हैं, हस्बैंड भी नहा लिए हैं, पापा भी नहा के, सब लोग टीवी देख रहे हैं, और मम्मी यहाँ पे हीटर सेक रही है। बस अभी जाते हैं। ये देखिए सबको मैंने टीका वगैरह कर दिया, अब मम्मी आएंगी तो हम लोग करेंगे आरती यहाँ पे। हाँ, बाबा का भी भैया का भी, हर्षित भैया का, बड़े हैं आपसे, चुप बस। तो हम लोगों ने यहाँ भगवान जी की पूजा पाठ करके हस्बैंड वाइफ में मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि भगवान जी का पैर छू लीजिए। और यहाँ पे हमने भी भगवान से यही प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे परिवार पे ऐसे आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहिए, और हमारा परिवार ऐसे रहे अच्छे से। और उसके बाद ये राम दरबार हम ले आए थे, कि हमारे यहाँ राम दरबार नहीं था, मतलब छोटा सा था, तो हम अपनी ड्राइंग रूम में इसको लगाएंगे। अभी तो हम यहाँ नीचे पूजा कर रहे हैं। जब भगवान भुवननाथ सूर्य यहाँ पर मौजूद, जैसे सूर्यास्त होगा उसके बाद। तो फ्रेंड यहाँ पे हो रही है आरती, मम्मी आ गई, उसके बाद हम करेंगे गणेश जी की आरती, फिर जो है राम जी की आरती, हनुमान जी की, सब भगवान जी की आरती वगैरह करते हैं। उसके बाद हम
राम जी का गाना भजन करते हैं। और यहाँ पे बिटिया रानी भी हमारी आरती कर रही हैं। सब लोग, पापा, मम्मी और मेरे हस्बैंड, मैं, और यहाँ पे भैया जो रहते हैं हमारे रूम में वो है। उसके बाद हम बाबू को बुला रहे हैं कि बाबू आ जाओ आरती करो। तो ये उसका आई कार्ड लेके टहल रही हैं कि लो भैया आ गया, लो भैया आ गया, ये दे रही हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों लोग कर रहे हैं। और उसके बाद है, और यहाँ पे राम जी को हमने यहाँ स्थापना करके और चौकी उकी लगा के सुबह फटाफट सारा काम कर दिया। बस राम भजन ही मन में, वही झोपड़ी में राम। तो गाइस यहाँ नोटिस करिए, चौकी पे कोई पैसा नहीं रखा। तो पैसा कौन ला के रखता है? तो आप, तो यहाँ सब लोग आरती में लगे हैं। और ये बिटिया रानी दादी के पर्स से पैसा ले आके और यहाँ पे चढ़ा दी। उसके बाद किसी से ये कॉपी छीन लेती हैं आरती की। उसके बाद ये आरती पढ़ती हैं, आप लोग देख सकते हैं। मतलब किसी ने पैसा नहीं चढ़ाया था, सबके ध्यान से उतर गया था कि कोई जो काम हम बड़े नहीं कर पाते वो हमारी छोटी सी बिटिया रानी ने कर दिया। और हम लोग को किसी को ध्यान नहीं था कि हमें दक्षिणाएं यहाँ चढ़ानी है, भगवान आ रहे हैं। तो यहाँ मम्मी के पर्स से छोटे नोट भी थे, लेकिन छोटे नोट इन्होंने नहीं निकाले, वही बड़े नोट निकाल के पर्स बंद करके। और यहाँ पे प्रसाद, पापा प्रसाद बांटे क्योंकि पूजा हो गई, आरती वगैरह हो गई हम लोग की। फिर यहाँ पे मम्मी कर रही हैं पूजा। तो अच्छा, अरे ऐसे लेके ऐसे करते फिर खाते हैं। सिंदूर लगा लीजिए। और यहाँ पे इतना खुशी का माहौल है कि आपको बता नहीं सकते। सच में पूरा पटाखे बज रहे हैं, बजाए जा रहे हैं यहाँ पे। और जय श्री राम का नारा लग रहा है, ज़ोर ज़ोर से गाना बज रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में भगवान 500 साल बाद यहाँ पे, इतने दिन जब भगवान इंतज़ार कर सकते थे हम। तो सबसे ख़ास बात ये है कि भगवान जी हम लोग को इस धरती पे, हम लोग जितने भी लोग हैं भगवान जी का इस अपने आँखों से देख रहे हैं कि भगवान जी का मंदिर बना। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं, टीवी पे पूजा पाठ कर पा रहे हैं। सबसे सौभाग्य की बात ये है, हम नहीं जानते भगवान जी कब जन्म लिए थे, कब क्या है हमें नहीं पता। लेकिन अभी तो मुझे यकीन है कि भगवान जी ज़रूर किसी न किसी रूप में ज़रूर प्रकट हुए होंगे, ऐसा नहीं है। मुझे ठंडी आ गई, किचन में पूजा का पाठ करने के बाद ठंडी बहुत तेज़ लग गई। मैं जा रही हूँ मम्मी का खाना निकालने, क्योंकि और मम्मी का थोड़ा सा मन उतरा था कि बुआ बुलाई हैं, पहले से जाना है वहाँ पे, रामायण है, भंडारा वगैरह है। तो हम लोग को कल ही बुलाया गया था, लेकिन हम लोग को भी तो घर में पूजा था, फिर आने जाने भी नहीं दिया जा रहा था। आप जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे भी गृह प्रवेश था, नया घर बना था। तो 21 तारीख को रामायण बैठा, 22 को ख़त्म हुआ। तो 22 तारीख को ही यहाँ पे जो है हवन वगैरह हुआ और भंडारा वगैरह होगा, खिलाएंगे पिलाएंगे। बहुत जगह भंडारा हो रहा। और यहाँ पे देखिए हाईवे पे कितना मतलब अच्छा से सजा हुआ, आप देख सकते हैं। पूरी रास्ते, मतलब आधे घंटे का रास्ता है, पूरी रास्ते ऐसा सजा हुआ है। तो मम्मी सुबह से कह रही थी कि लेट हो रहा, लेकिन कहीं आने जाने बिल्कुल ही नहीं दे रहे थे। हम शहर वालों को मिठाई फल तो हमें मिला ही नहीं, फूल किसी तरीके भगवान को फूल चढ़ा के खुश करी और मैं पहुंच गई फाइनली। और इसी हाईवे पे है, कहीं अंदर नहीं जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैदल लोग, मतलब बहुत लोग दिख रहे हैं। अब तो आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए हाईवे से बहुत लोग पैदल झंडा लेके ऐसे जा रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए। तो ये बुआ का घर है, ऊपर से ननद लोग, बच्चे भी, मेरी भांजी वगैरह सब कह रही मामी आ गई, हाय कर रही थी ऊपर से। तो यहाँ पे हम बैठ गए, चाय वगैरह पी लिए। और यहाँ पे कैटर्स वगैरह लगे हैं क्योंकि आज भंडारा है और खाना पानी खिलाया। पहले ये वाले घर में रहते थे, तो आज ये इसी डेट को 22 तारीख को ही ये रखा गया। जो लोग आ पाए हैं वो पहले से आ गए थे, 1-2 दिन पहले से। और नहीं तो दूर के लोग बिल्कुल ही नहीं आ पा रहे थे, लखनऊ वगैरह के आने नहीं दे रहे थे। कुछ लोग नहीं आ पाए हैं और कुछ लोग जो अगल बगल पास के थे वो सब आ गए थे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं ऊपर, थोड़ी देर बैठा, उसके बाद ऊपर जा रहे हैं। ये न्यू वाला घर बना है, ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बुआ ने कहा चलो घर। जिस दिन भगवान राम अपने मंदिर में आए उसी दिन इस घर का गृह प्रवेश था। तो सबसे सौभाग्यशाली ये घर है भाई, और इस घर में रहने वाले लोग भी भाग्यशाली हैं। शीशे में दिख रहे हैं आप, इन्हीं बुआ जी का हमारे घर है। नहीं, हमारी
बुआ का। अच्छा बड़ी बुआ का। हाँ अच्छा चलो तुम्हारा अरे आप ही का मेरी नज़र ना लगे देवरानी जेठानी का प्यार, क्योंकि जिस बुआ का घर है मैं तो वही बोलूँगी कि ये बुआ जी का घर है। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी। और ये मिली है मेरी ननद, ये हमारी प्यारी ननद जी, जो कि आज पहली बार आ रही कैमरे के अंदर है। यहाँ पे बहुत लोग हैं और ये मंदिर भगवान जी का आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे है न्यू घर का गृह प्रवेश, तो अभी भगवान जी रामायण जहाँ पे हुआ था वहाँ पे है भगवान जी, तो अभी आएंगे 1-2 दिन में। और यहाँ क्या है, कौन सा एरिया है ये? हाँ वैसे। और ये है, अब मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो अभी भी इतना ढेर सारा प्यार है। घर बहुत अच्छा है। 4 रूम है इसमें, और पीछे लास्ट में वो ऊपर से लास्ट में मंदिर है, और ये बीच का लॉबी है। यहाँ पे हॉल एरिया है, यहाँ पे बैठे लोग। और ये किचन है जहाँ पे दीदी गई हैं। ये पौड़ी है ऊपर जाने के लिए, और 3 कमरे हैं, फर्स्ट सेकंड। एक गेस्ट रूम है और ये किचन है। किचन बहुत प्यारा है, और आगे विंडो खुलेगा तो सीधे हाईवे पे जाएगा। और नीचे फ्लोर में तो रामायण वगैरह हुआ है, आप लोग को नीचे दिखा देंगे जहाँ पे डांस हो रहा है। और ये किचन है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे खिड़की है, यहाँ सीधे आप लोग को हाईवे पे नज़र आएगा, तो बहुत अच्छा है। और वही सौभाग्य की बात है, ये बनके काफ़ी दिन मतलब तैयार हो गया था घर, लेकिन डेट इसी डेट पे रखा गया 22 तारीख को, जिस दिन राम जी अपने मंदिर में आएंगे उसी दिन। तो यहाँ पे किचन वगैरह बहुत अच्छा है, तो आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग कमेंट में ज़रूर। तो गाइस, जो बुआ जी से मैंने आपका परिचय कराया, तो वो बुआ जी यहाँ नहीं रहती, वो रहती हैं लखनऊ। तो यहाँ नहीं रहती, यहाँ पे मतलब उनके बड़े वाले भैया और भाभी और दादी मतलब सासू माँ रहती, तो उन्हीं का तखत वखत तो बुआ जी ले आई। कहती आज राम जी अपने महल में आए तो आप भी चलिए। पहले वो मंडप जो हम पहले फर्स्ट बार बैठे थे वहाँ पे, तो वो वाला घर था, तो वही कह रहे हैं ये दादी का रूम है। वही दीदी ने कहा चलो मैं दादी वाला रूम दिखाऊं, तो यहाँ तखत और बिस्तरा आज ही आ गया है। और दादी से मैं परिचय नहीं करा पाई, क्योंकि दादी हमें सबसे पहले ही मिली थी, लेकिन हम उनसे वो कैमरे में मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा, और देवरानी जिठानी का प्यार ऐसे देख के भी सच में लग रहा राम राज आ गया है। और यहाँ पे क्या है गाइस कि छोटी बुआ का घर है, उन्होंने बनवाया, लेकिन बड़ी बुआ को कह रही तो बहुत अच्छा लगा देख के भैया, कभी किसी की नज़र ना लगे इस घर को। तो ऐसा परिवार होना चाहिए। फिर नीचे खास बात आपको ये बताएं कि जिन बुआ के हम घर गए थे, गृह प्रवेश था, वो बहुत मतलब इतने अच्छे से बात करी, हंसी बोली एक ही बार में, जैसे लग रहा कि बहुत बार हम मिले थे। बहुत अच्छा लगा उनका नेचर। और यहाँ पे हो रहा है डांस। ये ननद साहिबा हमारी बहुत अच्छा डांस करती हैं, इतना अच्छा डांस करती है कि पूछो ना। हर चीज़ में सर्वगुण संपन्न है, तो इनको सारा क्रेडिट जाता है। अक्सर हमारे ब्लॉग में आप लोग इनको देखेंगे। अब पहले नहीं डालती थी ब्लॉग, लेकिन अब तो डालेंगे। तो अभी बाबू के बर्थडे पे आई थी, लेकिन हम कुछ वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी, तभी देखिएगा। यहाँ पे खूब पहले भगवान जी के गाने पे डांस हुए, फिर और यहाँ दादी भी आ गई, दादी को भी पकड़ के ले आए, मतलब दादी से भी डांस करवाया जा रहा तो यहाँ पे सब लोगों ने खूब डांस किया। और ये भगवान जी का यहाँ पे रामायण हुआ था, तो यहाँ पे हम भगवान जी को जो है यहाँ पे प्रणाम किए और रामचंद्र जी से आशीर्वाद लिए। बिटिया रानी यहाँ पे शॉल ओढ़ के बैठी, क्योंकि ये सो गई थी, तो हमने बाबू को देखा कितनी प्यारी लग रही है। तो माँ की
तो यहाँ पे बज गए हैं 6:30-7 बज रहे हैं और यहाँ पे दिया की तैयारी हो रही। तो बुआ जी यहाँ पे दिया लगा रही, तो हम भी यहाँ पे दिया वगैरह लगवा लिए। मैंने कहा भगवान जी के नाम से यहीं से मैं अपने भगवान जी को दिया लगा देती हूँ। ये प्रभु मैं अभी लेट हो रही हूँ, मैं आपको दिया लगा देती हूँ, यहीं से मन से दिया लगा रही हूँ। तो बुआ ने कहा चलो यहीं से लगा दो। और फिर उसके बाद यहाँ पे बत्ती ढेर सारा दिया जलाएंगे, क्योंकि अभी शाम को हम लोग को अभी दिया जलाना है, अच्छे से घर को सजाना है। और यहाँ पे पूरा घर देखिए आप लोग को, ये देखिए बहुत सुंदर लड़ियों से सजा हुआ है। और नीचे ये हॉल है, दूसरे फ्लोर का ऊपर हमने दिखाया यहाँ पे। फिर हम लोग खाना वगैरह खा के फिर फटाफट हम लोग निकल आए। उसके बाद घर, और मम्मी को यहाँ ठंड लगी है तो यहाँ बैठ के सेकने में दिया वगैरह। हम आ गए हैं वहाँ से, तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट साड़ी कपड़ा, तो मतलब ठंड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कपड़ा चेंज करेंगे। और उसके बाद जो है भगवान जी का, तो फटाफट जा रहे हैं कपड़े चेंज करने, क्योंकि हम अभी आ रहे हैं वहाँ से जहाँ पे हम लोग रामायण में गए थे। तो बस कपड़ा चेंज करें, क्योंकि हमने जो है खाना वगैरह खा लिया था तो जूठा हो गया कपड़ा। तो मैं चेंज करूँगी और तो सब लोग नहीं चेंज करके, क्योंकि मेन पूजा मुझे ही करनी है। मम्मी तो बहुत ठंडा आ गई है, तो उनको वो बैठी हीटर के सामने, तो मैं ही चल रही हूँ सारी पूजा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। सब लोग खाना खा के आए हैं तो फिर खाना बनाने को कोई झंझट है नहीं। तो चलो गाइस फटाफट हमने दिया वगैरह उठा के रख दिया, फिर आगे ठंडा लगे रह गया। बस कपड़े चेंज करके आप लोगों से मिलते हैं, तो बातें करते हैं। तो श्री रामचंद्र की जय। भगवान हमारे घर आए, हम आलस फ्रेंड वहाँ पे हम लोग को नहीं जाना होता तो पूरा घर अच्छे से सजाती, लड़ी लगाती और रंगोली बनाती, लेकिन नहीं, वो भी भगवान का ही था और कोई इतने प्यार से बुलाया तो जाना तो बनता है। और पास में ही था, हम लोग 3 बजे गए और 7:30-8 बजे तक घर आ गए, तो इसीलिए फटाफट। नहीं तो हम लोग 10-11 बजे तक आते, थोड़ा सा और कीर्तन भजन हो जाता तब हम आते, लेकिन हमने कहा बुआ जी हमें जाना है, और नहीं तो हम भी भगवान जी को रखें, हमारे भगवान जी भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बस इसीलिए हम आ गए। फटाफट हम लगाते हैं जी दिया, उसमें सब दियाली धो करके रख दिया था। और फटाफट मैंने पहना सूट। ये सूट मेरा कैसा लगा है, मेरे हस्बैंड मुझे दिला दिया, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया मैंने। और ले आई थी मैं, क्योंकि गर्मी के सूट तो अब तो बस 1 महीने और सर्दी है, तो फिर इसीलिए मैंने वो वाला सूट नहीं लिया। मैं यहाँ फटाफट लगा लेती हूँ दियाली, क्योंकि सब लोग तो मम्मी भी सेक रही है, हस्बैंड लेट गए, पापा भी लेट गए, न्यूज़ देख रहे हैं, और हम दिया लगा लेते। मैंने कहा चलो हम लगा लेते, फिर जल्दी से आरती कर लेते हैं और दिया लगा देते हैं। तो फटाफट हमारा हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा देर हो गई थी, लेकिन भैया ने पहले से दिया लगा के रखा था। जब हम लोग आए तो वहाँ दिया चल रहा था, और उन्होंने कैंडल्स वगैरह भी लगा दिया था अच्छे से, सब जगह अच्छे से दिया रख दिए थे, कहीं कहीं दिया अभी भी चल रहा है। और बस थोड़ा सा देर हो गई थी, भगवान जी मुझे माफ़ कर दो, लेट हो गया। अब कहीं चले जाओ तो ऐसा होता है, फिर हम लोग को खाना खा के, और गए थे तो प्रसाद खाते नहीं चले आते तो भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि रामायण था तो वहाँ भंडारे था, इसलिए हम लोग को खाना खा के ही आना पड़ा। तो यहाँ पे हमारा सूट कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप ये भी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और आप लोग प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। जय श्री राम। आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे भगवान, हमारी भी और आप सबकी। तो फिर मैं आई अपने रूम में। उसके बाद जो है यहाँ पे बाबू ने इतने कैंडल्स, ये देखिए छोटे छोटे दिया लगा के रखे थे कि आपको बता नहीं सकते। ये देखिए हम यहाँ पे हम ही खुद वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियो कोई नहीं शूट करता है, कभी कभी बेटा, कभी कभी हस्बैंड। और बिटिया रानी तो हमारा दिन भर में बहुत बार कहेंगे मम्मा वीडियो शूट कर दो। यहाँ देखिए रजाई उड़ के हमारा खाना वगैरह वहाँ से हो गया था, पूजा पाठ भी हो गया, यहाँ पे दिया चल रहे हैं, और पति देव वहाँ पे सो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। तो चलो गुड नाइट, बाय बाय। अभी बहुत थक गई हूँ। आज का ब्लॉग तो भगवान के लिए ही लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और यहाँ पे जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।